नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है स्वान एनर्जी लिमिटेड। इस स्टॉक में ना इतनी ज़्यादा मैं कहूँगा क्वेरीज इस स्टॉक के ऊपर लगातार आई है रिटेल निवेशकों के लिए, रिटेल निवेशकों की तरफ से कमेंट सेक्शन में। रीज़न सिंपल है, स्टॉक एक शानदार तेजी के बाद लगातार गिरावट दिखा रहा है और आज भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8% गिरावट हो रही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बल्कि देखिए 8% ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। और इसने जो आज आप कह सकते हैं जो 52 वीक आप कह सकते हैं जो डे लो लगाया है, वो आप देखेंगे 398 रुपीज़ का रहा है। कितना? आज इसका थ्री डे का लो है वो 398 का रहा है। यानी जो 400 का एक ह्यूज सपोर्ट जोन है वो ये तोड़ा है। तो अगर आज जब बाजार बंद होता है, स्टॉक अगर 400 को तोड़ करके इवन आप कह सकते हैं 390 के आसपास जाकर क्लोज देता है, स्टॉक टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो इस एक वीडियो में चाहे वो टेक्निकल बेसिस पे हो, टेक्निकल मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बताऊंगा, जो एनालिस्ट बात को कह रहे हैं उन्हीं को बस कोट करूंगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा आर्टिकल मिला है स्टॉक रिलेटेड। इसके साथ साथ क्वार्टरली नंबर्स कैसे आए हैं, वैल्यूएशन किस तरह की चल रही है और क्रैश कितना भयानक है, और एट द एंड ऑफ द डे हम देखेंगे कि कहाँ पे वो लेवल्स हैं जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ओवरऑल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। देखिए, पिछले एक साल में ना स्वान एनर्जी को अगर आप देखोगे, इसका एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल इतिहास रहा है पिछले एक साल में, ठीक है? आप देखिए, ये रहा 800 के ऊपर गया, फिर एक बहुत बढ़िया देखिए गिरावट, फिर एक शानदार तेजी हुई, फिर भयंकर गिरावट, फिर एक शानदार तेजी, और फिर आप देखेंगे एक बहुत बड़ी और इस बार गिरावट जो है ना तमाम जो 400 का सपोर्ट है उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो भाई देखिए, इसका जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है देखिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो पहली चीज़, अगर आप स्वान एनर्जी में निवेश कर रहे हैं तो वॉलेटिलिटी के तैयार रहें। अगर आप ये सोचते हैं कि आप स्वान एनर्जी में निवेश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भैया स्टॉक ना वॉलेटाइल कम रहेगा, उतार चढ़ाव कम रहेंगे, तो प्लीज़ ये स्टॉक आपके लिए कतई नहीं है। और वॉलेटिलिटी गिरावट और ज़्यादा भयंकर तब हो जाती है नेगेटिव सेंस में जब बाजार बहुत ज़्यादा चल रहा हो। देखिए, नॉर्दर्न आर्क में ना एक बहुत अच्छा कमेंट आया था, मैंने पढ़ रहा था कि भाई आपने स्टॉक में फंसा दिया करके। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप जब ये कैपिटल रिलेटेड स्टॉक, फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक आप जब निवेश करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि स्टॉक उस समय बहुत अच्छा चल रहा रहता है। जब ये गिरना शुरू करते हैं, एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट होती है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप जिस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं उससे पहले पढ़ें। सिर्फ एक वीडियो से अगर आप निवेश की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, आप एक बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक काम कर रहे हैं। आपको इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, बहुत सारी आप कह सकते तमाम आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, तब आप, क्योंकि देखिए आप पैसे लगा रहे हैं, आप अगर अपने पैसे कहीं पे लगा रहे हैं, प्लीज़ सोचिए समझिए। और इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कमेंट में आके बहुत बकवास कर रहा है, मतलब वीडियो इतने लंबे क्यों बना रहे हैं भाई, कोई नहीं देखता। भाई आप पैसे लगा रहे हैं, आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए, आपको देखने पड़ेंगे वीडियोस, स्पेशली जब आप स्वान एनर्जी जैसे वीडियो स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं या एक मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश कर रहे हैं आप, ठीक है? क्योंकि जब तक बुल रन चलता है किसी को कुछ समझ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गिरावट जब आती है ना बियर मार्केट में, हालत खराब कर देती है मार्केट। और इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को 2x स्पीड में देखें प्लीज़, ताकि आप अपनी क्वेरीज एक एक चीज़ को समझ पाएं और आप समय बचा पाएं। भले ही टुकड़ों में देखें, वरना प्रॉब्लम वही होती है, आप बस देखें स्टॉक गिर चुका है और क्या ही कितना ही गिर जाएगा, आपने पैसे लगा दिए। ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है दोस्तों। ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ऑलरेडी अब स्टॉक 400 का जो लेवल्स है आपको नज़र में रखनी है। अब आते हैं कि आर्टिकल क्या कह रहा है, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। प्लीज़ अगर आप इन सब्सक्राइब लोगों में से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट यदि आप इन 90% के आसपास लोगों में से हैं, आपका धन्यवाद कि आप वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका ये एक कदम छोटा सा हमें बहुत मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलती है। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए स्टॉक 12,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप की ये कंपनी है। ओके, आप देखें स्टॉक की पी 16 है, इंडस्ट्री की पी से आपको थोड़ा सस्ता मिल रहा है, ये भी रियलिटी है। आप बुक वैल्यू देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से भी कम में आपको ये बुक वैल्यू मिल रहा है, यानी कोई बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है।
लेकिन आरओसी कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अच्छी नहीं है। ये चीज़ समझिए। आपकी प्रमोटर की होल्डिंग है तो 54%, लेकिन 14.5% आप प्लेज कर रखे हैं। ये एक नेगेटिव चीज़ है। वो स्टॉक जो डेट से भरे हुए हैं हो, या जो आप कह सकते हैं प्लेज परसेंटेज में ज़्यादा हो, अगर बाजार में गिरावट होती है, इनमें सबसे बड़ा हैमर होता है। डेट इक्विटी 0.36 में है, यानी थोड़ा कंफर्ट लेवल में है। पित्रोस्की स्कोर 7 है, इसीलिए बोल रहे कि भाई हाँ भाई कंफर्ट लेवल में है इनके जो फाइनेंशियल्स हैं, ये एक पॉजिटिविटी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम देखिए, जिन्हें नहीं पता कंपनी क्या करती है, ये सारा काम करती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ये मैन्युफैक्चरर है और मार्केटर है कॉटन की, पॉलिएस्टर टेक्सटाइल प्रोडक्ट की इंडिया में। ये पहला काम हो गया। पिछले कुछ सालों में इसने डाइवर्सिफिकेशन किया और ये रियल एस्टेट में आ गई, और ये डेवलप कर रही है एक फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट बेस्ड लिक्विड नेचुरल गैस इंपोर्ट टर्मिनल। कहाँ पर? जाफराबाद, गुजरात में। मतलब भाई साहब आप सब काम कर रहे हो, ठीक है। आप पॉलिएस्टर टेक्सटाइल भी काम कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, और आप हो मिड कैप कंपनियां, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये गलत है, गलत नहीं है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर आप निवेश कर रहे हो तो आप समझो आपकी कंपनी में जो असर ये 3-4 धंधे से होगा। और इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से सेगमेंट वाइज बताया गया है, क्योंकि ये अभी का अपडेट है, इसलिए यहाँ चर्चा कर रहा हूँ मैं। देखिए कंपनी, सबसे पहले देखिए बिजनेस सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट, 74% इनका आया है फर्स्ट हाफ में। यहाँ से ये 2023 से 21% आता था। जनवरी 2023 में देखेंगे कंपनी ने कंप्लीट किया था एक मेजर स्टेक एक्विजिशन वेरिटस इंडिया लिमिटेड में, लगभग 260 करोड़ का। और वेयर ट्रेड करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है क्या? केमिकल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स इन पेंट और रिफाइनरी एक्सेट्रा में। और इसके टर्मिनल कहाँ है? हमरिया यूएई में, जिसकी कैपेसिटी 1,70,000 मेट्रिक टन है। तो ये चीज़ आप पहले समझ जाइए, ठीक है, बिजनेस सेगमेंट में। अब एनर्जी से, जहां फर्स्ट हाफ में देखिए फाइनेंशियल 30-23 में मात्र 14% जहाँ से कमाई होती थी, अब वो 18% हो गई है। और कैसे कंपनी सेटअप कर रही है इंडिया की पहली पहली और ये जब हुआ होगा ना, बता दूं आपको, जब ये खबर आई होगी, और मैं आर्टिकल देख रहा था कई जगह ये खबर थी कि भाई जैसी खबर आई कंपनी ये काम कर रही है, स्टॉक शूट अप हो जाता था। और बुल रन में ये चीजें 1 गुना की जगह 3 गुना आती थी कंपनियां स्टॉक प्राइस पे। अब देखिए पहली ग्रीनफील्ड एलएनजी पोर्ट टर्मिनल कहाँ? जाफराबाद पोर्ट, गुजरात में बना रहे थे। लगभग 10 मिलियन आप कह सकते हैं मेट्रिक टन पर एनम की यहाँ बात की जा रही थी अपनी सब्सिडी के थ्रू, स्वान एनर्जी और ट्रायम ऑफशोर में, जिसका फेज 1 क्या करता था? रीगैसिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ 5 MT, ये लगभग कंप्लीट होने वाला था। प्रोजेक्ट ऑपरेट कर रहा है ऑन टोलिंग टर्मिनल बिजनेस मॉडल, जहां पे 4.5 जो है वो थ्रू आउट अब थ्रूपुट कैपेसिटी को बुक की जाएगी 20 साल के लिए, यूज और पे बेसिस पे स्टेट द्वारा और सेंट्रल पीस कंपनीज के द्वारा। अब जो हमने रियल एस्टेट का डाइवर्सिफिकेशन पढ़ा था, देखिए कंस्ट्रक्शन कंपनी में है जो पहले 3% से आता था, पहले ये 23% ज़्यादा पैसे आते थे, अब वो घटाकर कंपनी ने 3% कर लिया, यानी बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट हो गया है। कंपनी ने एग्जीक्यूट कर चुके लगभग 26 लाख स्क्वायर फीट ऑफ कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद में। उन्होंने लीज भी किया है अपना कार्डियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बैंगलोर और हैदराबाद में, कहाँ कहाँ? हरमन को और गूगल कनेक्टेड सर्विसेज को, जहाँ एनुअल रेंट कहाँ से आता है? 31 करोड़ रुपए का। कंपनी ने रिसीव किया है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कार्डिनल 1 बैंगलोर में, और एंटिसिपेट किया जा रहा है कि फुल इन्वेंट्री सेल फाइनेंशियल 25 तक ये हो जाएगी। और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं मुंबई बेंगलुरु में, और प्लान कर रहे हैं कि भाई जो इनकी लैंड है वो कहाँ लैंड एसेट है, कहाँ? बेंगलुरु में, वहाँ करने की। तो ये तीसरी चीज़ हुई। चौथी चीज़ क्या है भाई साहब? वेयर हाउसिंग। यहाँ से भी मात्र 3% का ही आता है, जहाँ पहले 25% का आता था। तो आपको एक पैटर्न यहाँ समझ में आया होगा, कंपनी अब अपना जो वेयर हाउसिंग है, अपना जो टेक्सटाइल बिजनेस है, अपना जो कंपनी आप कह सकते हैं अन्य बिजनेस, उसे हटा करके अब जो ग्रीन फील्ड आप कह सकते हैं जो एनर्जी तरफ है, वहाँ बहुत ज़्यादा कर रही है। कंपनी ने कुछ एक्विजिशन भी की थी 2024 में, उन्होंने आप कह सकते हैं 2024 में एक आप फंड रेज भी किया था लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का। तो ये चीज़ें होंगी, तो आपको समझना पड़ेगा कंपनी ने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें ऑलरेडी प्राइजेंट कर चुकी थी। ओके, आप ये स्ट्रक्चर देखिए, एक सेक्युलर गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, स्पेशली पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स के साथ आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा एक डरावनी तस्वीर निवेशकों के सामने आ रही है। अब
आप अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे, क्योंकि नंबर से हम चर्चा करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे ना, तो आप पाओगे कि यहाँ पर FIIs देखेंगे, नो डाउट हैं, लेकिन उन्होंने दिसंबर में स्टेक कम कर लिया। DIIs में आप देखेंगे थोड़ा इन्होंने स्टेक कम कर लिया। खरीदा किसने? हर बार की तरह पब्लिक ने माल भर भर के खरीदा, ठीक है। और जब स्टार्ट गिरावट शुरू होती है तो हर बार की तरह पब्लिक ही माल खरीदती है, यानी कि भाई साहब माल डंप कर दिया गया है और बड़े बुरे स्तरों पे गिरावट हुई है। और इसके साथ साथ अगर आप देखिए जो आर्टिकल की मैं चर्चा कर रहा था, यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत प्यारी चीज लिखी है, देखिए स्वान एनर्जी लगातार गिरावट फेस कर रही है। आज आपको 18 फरवरी की आर्टिकल है, या 6% लिखा है, यहाँ तो 8% ज़्यादा टूट चुका है ऑलरेडी स्टॉक। जो लेकिन जो डाउन टर्न है ना, ये एक ब्रॉडर ट्रेंड दिखा रहा है कि स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है कॉन्सिक्यूटिव डेज से, ठीक है। क्यों? ये जो लगातार चैलेंजेस देखने को मिल रहा है कंपनी के द्वारा, वो इस बात को परिचायक है। और जो लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन रहा है स्वान एनर्जी का, वो 4 से 16 में था, लेकिन देखिए जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसने 52 वीक लो भी तोड़ दिया है और 400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आप देखें मात्र पिछले एक महीने में स्टॉक 13% क्रैश हो चुका है और लगभग 43% ये टूट चुका है पिछले एक सालों में, यानी लगभग 50% आ चुका। अगर आप गिरावट को बड़ा बना लेंगे, ऑलमोस्ट 50% ये स्टॉक टूट चुका है दोस्तों, देखिए। और यहां कहा जा रहा है कि जो स्टार्क डिक्लाइन है दोस्तों, कॉन्ट्रास्ट sharply with the performance of the benchmark Sensex, which has shown modest gain during the same period. एनालिस्टों ने पॉइंट आउट किया है कि जो स्वान एनर्जी का शेयर है, ये करेंटली 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे को जो बेयरिश ट्रेंड है उसे तोड़ करके ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर सजेस्ट करते हैं कि जो डाउन ट्रेंड है ये आगे भी जारी रहेगा अनटिल अनलेस कोई एक सिग्निफिकेंट चेंज आपको, चाहे वो मार्केट कंडीशन में हो या कंपनी के परफॉर्मेंस में देखने को मिले। कंपनी का स्टॉक है वो लगातार डिक्लाइन की ओर है, ठीक है। इन द लास्ट 1 मंथ 29% ऑलरेडी टूट चुका है, यहाँ पे ये बात कही जा रही है। चैलेंजेस फेस करे स्वान एनर्जी, ये सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये एक ब्रॉडर मार्केट डायनेमिक को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। स्पेशली जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें कमी देखने को मिल रही है विच द कंपनी ऑपरेट्स। देखिए कंपनी ऑपरेट्स तो करती है, लेकिन अब उसका उतना पोर्शन वहां से पैसे नहीं आ रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो जो रिसेंट क्वार्टर गया वो रिजल्ट इंडिकेट करता है कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट, जिसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज की प्रॉफिट में देखने को मिली ईयर ऑन ईयर। लेकिन देखिए ये जो प्रॉफिट आई थी ना, ये परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं थी, ये एक वन टाइम आपके साथ रिफ्लेक्शन हुआ था और उसके बाद एक भयंकर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो स्वान एनर्जी है ये बहुत सारी जो पॉजिटिविटी थी वो ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी थी, ठीक है। और अगर हम प्रिसाइसली नंबर्स पे देखें तो देखिए आज भी जो बिग शेयर इन्वेस्टर हैं SBI ग्रुप का ऑलमोस्ट 2.96% है स्टेक, एरिस डाइवर्सिफाइड का 1% ज़्यादा, एनिमी प्रॉपर्टी का तो ये तो खैर खत्म ही हो गया है। देखिए पिछले मंथ जो ट्रेडिंग हुई है उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे प्राइस को, 611 पहले थे, पहला सपोर्ट आता है 451 में, ये टूट चुका, फिर सीधा आता है 352 में। ये देखिए अगर 400 को तोड़ता है तो आपको ये स्टॉक यहाँ आता दिखाई देगा। फिर तीसरा सपोर्ट सीधा 192.53 में। देखिए मूविंग एवरेज अभी बेरिश हो चुका है, ठीक है, ट्रेंड अभी लेकिन न्यूट्रल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर 400 का लेवल टूटा तो गिरावट बहुत भयानक होगी। फिबोनाची सीरीज के हिसाब से कही जा रही है यहाँ पे 512 पहला, 451 दूसरा और लास्ट 352। और मुझे पर्सनली लगता है अगर 400 टूटता है ना तो उसके बाद सीधा स्टॉक आपको 350 के आसपास भी जाता हुआ दिखाई देगा, ओके। और देखिए कैमरिलिया का तो सारा सपोर्ट ऑलरेडी टूट चुका है। तो एज अ लेवल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर 400 टूटता है तो 300 350 के दरवाजे भी आराम से ओपन होते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर करनी थी। प्लीज़ कोई भी अपनी पोजीशन बनाए, अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें और भी बहुत सारी आर्टिकल पढ़ें, वीडियोस देखें, ताकि जब आप निवेश करें उससे पहले देखें। मैं बार बार ये बात कहता हूं क्योंकि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन आती है दिमाग में और कुछ नहीं होता है। यहां तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।